अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके दयारे मोहब्बत में पहली बार हाज़िरी का मौका मिला है और सबसे पहला अल्फाज मैंने आपसे पेश किया है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तो बैठा था, हिंदुस्तान के मशहूर शायर असद आज़मी साहब ने बड़ी मेहनत की, लेकिन मैं जो समझ रहा था वही नज़ारा सामने आया। देखिए, जो हजरात जाना चाहते हैं बिल्कुल खुशी खुशी जा सकते हैं, और जो हजरात बैठना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए मुख्तसरन ऐलान हुआ है। आप हजरात जानते हैं मुख्तसर किसको कहते हैं, तो बैठें दिल जमी के साथ। बात शुरू होने के बाद बराए करम उठने की जहमत ना करें। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि स्टेज पर हमारे अकाबिर उलमा और मुवक्कर उलमा तशरीफ़ रखते हैं। मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि ये हजरात मैच करवा रहे हैं और आप हजरात फुटबॉल के इर्द गिर्द बैठ करके, जैसे फुटबॉल का मैच होता है और क्रिकेट का मैच होता है, उस तरीके से हम लोग इर्द गिर्द से बैठे हैं और बीच में वो जगह खाली है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मेहनत और जाफेशानी के बाद काबू पा चुके थे असद आज़मी साहब, लेकिन फिर वहीं पहुंच गए। लगता है कि हम लोग को 10-15 मिनट के बाद फिर उन्हीं को बुलाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, लेकिन आप हजरात की तादाद तो बहुत है माशाअल्लाह। हमारे बुजुर्ग उलमा जो तशरीफ़ रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह क़ुव्वत समाअत और जो आवाज़ और जो नारे हैं बड़ी मजबूती के साथ लगा रहे थे। अल्लाह इन हजरात के उम्र में दराज़गी अता फरमाए और इन हजरात का साया हमारे ऊपर दादेर कायम फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशकु अन यअती अला अन्नासि ज़मानुन ला यबक़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु व ला यबक़ा मिनल क़ुरआनि इल्ला रस्मुहु मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय ख़राबुन मिनल हुदा औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। हज़रात सामीन किराम, मेरे बुजुर्गों और भाइयों, स्टेज पर रौनक अफरोज़ मुवक्कर उलमाए किराम, पर्दा नशीं ख़वातीन, मेरी माँ और बहनें, आज का ये जलसा
आज के ये प्रोग्राम वलीमा और इजलास आम इस्लाह मुआशरा के नाम से मुनाकिद किया गया है। जाहिर है उलमाए किराम के हवाले से दो शेर मैं आपके नज़र कर रहा हूँ, और जाहिर है मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे खुशी है। आप हजरात को खुशी हो या ना हो, मुझे ये खुशी है कि झारखंड का एक मशहूर इदारा जिसको हम और आप सरकार डी से नाम से जानते हैं, कहाँ है, किस ज़मीन पर है, जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे पता चला कि वहाँ के उलमाए किराम भी तशरीफ़ रखते हैं। और हमारे दरमियान हाफिज हसनैन साहब, अल्लाह इनकी मोहब्बत को सलामत रखे, इनके उस्ताज़ मोहतरम भी तशरीफ़ रखते हैं। इन हजरात की मौजूदगी में और बैठने के साथ मुझे बड़ी खुशी हुई, और मुझे यूँ महसूस हुआ कि इन हजरात की तवज्जो और इन हजरात की मोहब्बत अगर किसी पर एक नज़र डाल दे तो अल्लाह उसके उस मकाम तक पहुँचा सकता है जिस मकाम की कोई इंतहा नहीं। हम तहे दिल से सबसे पहले दिल की आवाज़ कि हम इन उलमाए किराम का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस नाचीज़ को मौका दिया। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, आप हजरात बैठे हैं और मुझे बैठा दिए, लेकिन जाहिर है गुस्ताखी माफ़ हो। इन हजरात की दुआएं हम सब के साथ हैं। अल्लाह इन हजरात की उम्र में बरकत दे और अपने ख़ज़ाने गैब से किफ़ालत का इंतज़ाम करे, और इन हजरात का साया हमारे ऊपर तादिर कायम फरमाए। बेमौका महल एक मौलाना ज़ाद अलैहिर्रहमा के एक मंजूमे कलाम स्टेज वालों के हवाले से मैं आपको पेश कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि हमारे उलमा समझ जाएंगे। मौलाना ज़ाद रूमी अलैहिर्रहमा ने लिखा है, या इलाही रोज़ो शब तौफीक एहसान दे मुझे। हमने देखा कि आप हजरात ज़्यादा लहजे पर गौर फिक्र ज़्यादा करते हैं, हम पकड़ लिए आपको, और मैंने अपने हम सफ़र जो हमारे साथी से मैंने उन्हें तज़किरा भी किया। खैर मौलवी की जात है तो कर ही लेते हैं, लेकिन जो मैं शेर पेश कर रहा हूँ एक मंजूमे कलाम है, उसको आप गौर से सुने और अच्छा लगे तो आमीन कहें। दो चार शेर। या इलाही रोज़ो शब तौफीक एहसान दे मुझे, या इलाही रोज़ो शब तौफीक एहसान दे मुझे। खौफ अपना ज़ाहिरो बातिन में यकसान दे मुझे। या इलाही रोज़ो शब तौफीक एहसान दे मुझे। खौफ अपना ज़ाहिरो बातिन में यकसान दे मुझे। और ये बात समझ में आ जाए तो आमीन कहिएगा। जिंदगी भर काम मेरा खिदमत कुरान हो। बेमहल बेमौका, लेकिन मेरी आदत है दुआ लेने की। जिंदगी भर काम मेरा खिदमत कुरान हो। नेमते दारैन आनी नूर इरफान दे मुझे। नेमते दारैन आनी नूर इरफान दे मुझे। या इलाही रोज़ो शब तौफीक एहसान दे मुझे।
खौफ अपना ज़ाहिरा बातिन में यकसा दे मुझे। और आप हजरात को देख करके अकबर इलाहाबादी का एक शेर मुझे याद आता है, माफ कीजिएगा। वो गैरतें वो सब्र वो ईमान है कहा। शेर तो पुराना है। वो गैरतें वो सब्र वो ईमान है कहा, हुस्ने अमल के दिल में वो अरमान है कहा। एक गुल मचा हुआ है मुस्लिम है खस्ता हाल, एक गुल मचा हुआ है कि मुस्लिम है खस्ता हाल, पूछो जरा इन्हें मुसलमान है कहाँ, पूछो जरा इन्हें मुसलमान है कहाँ। एक जलसे में मुझे जाना हुआ और जब मैं रास्ते से गुजर रहा था मस्जिद की तरफ से, तो एक मुसलमान के जबान से ये अल्फाज निकला, मेरे दिल पर वो दस्तक दिया। और दिल के कुंडी को जब खोला तो मैंने अपने ज़हन दिमाग में ये बात लाने की कोशिश की कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। ना हो ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अजीज़ाने गिरामी, वो दिल की आवाज और वो अफसोस कि उस मुसलमान के जबान से जो अल्फाज निकले, और हम सफर हमारे साथी भी थे, लेकिन मेरे कानों तक टकराया। वो दिल की आवाज में आपसे ये कह रहा हूँ कि उस मुसलमान के जबान से ये बात निकली कि चलो एक मिलाद हो रहा है और दूसरे तरफ डीजे बज रहा है। मिलाद में मजा नहीं आएगा, डीजे में मजा आएगा। दुआ करे अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि अल्लाह ऐसे ऐसे मुसलमानों को हिदायत दे दे और उससे समझ अता फरमा दे। अजीज़ाने किरामी, मुझे मुख्तसर वक्त मिला है इन हज़रात के उलमाए किराम की मौजूदगी में एक हवाले के ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने मैं गोशे गुजार कर दूं। उलमाए किराम जानते हैं कि हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े मशहूर आलिम दीन हज़रत मौलाना अबू दाऊद सजस्तानी अलैहिर्रहमा ने एक किताब लिखी जिसको अबू दाऊद शरीफ कहते हैं, और उनको 5 लाख अहादीसें याद थी, एक दो नहीं 5 लाख अहादीसें याद थी। हजरत इमाम अबू दाऊद सजस्तानी अलैहिर्रहमा ने उसमें से 4800 अहादीस को निकाल करके एक किताब लिख दी जिसका नाम अबू दाऊद शरीफ है। और बरजस्ता उन्होंने मुकद्दमा अबू दाऊद में कहा कि हमने जितनी भी अहादीसें जमा की है उनमें तमाम अहादीस सही है, इस पर कोई एतराज नहीं कर सकता, कोई नकीर नहीं कर सकता। लेकिन हजरत इमाम अबू दाऊद सजस्तानी अलैहिर्रहमा को ये पता था कि ये कौम आने वाले जमाने में ये खुदा के नाफरमान के साथ साथ उलमा के नाफरमान के साथ साथ यहाँ तक ये कौम पहुँचेगी कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें सामने आने लगेगी उसको ठुकराते हुए अपने घर को चले जाएंगे। हजरत इमाम अबू दाऊद सजस्तानी अलैहिर्रहमा ने ये समझा कि इस कौम की मेमोरी कमजोर होगी, 4800 अहादीसें याद नहीं कर पाएगी, इस पर अमल नहीं कर पाएगा। इसलिए इमाम अबू दाऊद सजस्तानी ने 4800 अहादीस को छोड़ करके उनमें से सिर्फ 4 अहादीस को निकाला और ये उम्मत के सामने पेश कर दिया और ये ऐलान कर दिया कि लोगों, अगर इस 4 अहादीस पर तुम अमल कर लोगे तो मैं खुदा की कसम ये जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि हमारी और आपकी जिंदगी संवरने में कोई टाइम नहीं लगेगा। मैं ये चाहता हूँ उस अहादीस मुबारका को मैं पेश करूं और अपनी बात को खत्म करूं। हजरत इमाम अबू दाऊद अलैहिर्रहमा पहली अहादीस पेश करते हैं और ये सब के लिए है। अलक़मत इब्न वक़ास लैसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यक़ूल समिअतु उमर इब्न अल-ख़त्ताब अला अल-मिंबर यक़ूल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिइम्रिइम मा नवा। हम जब इस प्रोग्राम में आए थे, घर से चले थे,
आपके दीवार और आपके दरवाजों पर पोस्टर लगा होगा, आपने उलमाए किराम का बयान देखा होगा, आपने शोराए इज़ाम का बयान देखा होगा। खुदा जानता है, हम आपके हालात को नहीं जानते, उलमा आपके दिल के हालात को नहीं जानता। अल्लाह गवाह है, हम इस प्रोग्राम में जब आए थे किस नियत से आए थे और किस नियत से चले गए, किस नियत से बैठे हैं। मेरे बुजुर्गों, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात। ये बात आप अपने ज़हनो दिमाग में बैठा लीजिए कि जैसी हमारी नियत होगी, खुदा का फैसला भी वैसे ही होगा। जो हम चाहेंगे अल्लाह वही अता फरमाएगा। हम ये चाहेंगे कि हमारा उरूज हो जाए, हमारी बुलंदी हो जाए, हमारा ताल्लुक उलमा के साथ होने के बाद हमारी नजात का जरिया बन जाए, खुदा आपके साथ वही फैसला करेगा। और अगर आपने ये सोचा कि हम जलसा सिर्फ सुनने के लिए जाएंगे, बैठने के लिए और अमल करने के लिए नहीं जाएंगे, आधे सुन करके भाग जाएंगे, तो खुदा की कसम खुदा का फैसला भी वैसे ही उतरेगा। आप क्या समझते हैं, बहुत आसानी के साथ निकल जाएंगे। हमारी और आपकी बातें झूठी हो सकती है, हम झूठे हो सकते हैं, लेकिन जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें झूठी नहीं हो सकती। इसलिए तो शायर ने कहा, निस्बते मुस्तफ़ा भी अजब चीज है, जिसको निस्बत नहीं उसकी इज्जत नहीं। निस्बते मुस्तफ़ा भी अजब चीज है, जिसको निस्बत नहीं उसकी इज्जत नहीं। खुद खुदा ने नबी से ये फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। डीजे की बात करे तो सुनने के लिए तैयार, जब खुदा और रसूल की बातें आ जाए तो हमारा दिल मुड़ जाता है। उलमाए किराम बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कहता हूँ, हम और आप ये समझते हैं कि अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाज दिया है, लेकिन ईमान की हलावत कब होगी, ईमान का शौक और जज्बा, उसकी शीरीनी और उसका मिठास आपको पैदा कब होगा। बहरहाल ये उलमा बतलाएंगे। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत इमाम अबू दाऊद सजस्तानी अलैहिर्रहमा ने 4800 अहादीसों में से पहली अहादीस, जिसको इमाम बुखारी ने 7 मकामात पर अपनी किताब में जिक्र किया, पहली अहादीस ला करके हमें इस बात की जाने मुतवज्जे कर दिया कि लोगों, जो भी अमल करना हो इखलास के साथ करना, और जो भी काम करना हो उसमें अपने पहली नियत की दुरुस्तगी करना। तो हम सब नियत करें इंशाअल्लाह, जो भी बातें आएंगी हम सब उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। खाली जलसा सुनने और सुनाने से नहीं होता है। बहुत आपने सुन लिया, 4 घंटा से माशाअल्लाह नाज शरीफ आप सुन रहे थे और अच्छे दीवाने बने हुए थे। मुख्तसर वक्त मैं आपके सामने लेकर बैठा हूँ। दूसरी अहदीस, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। इस्लाम इंसान की बेहतरीन खूबी ये है कि वो इंसान लायानी बात को छोड़, लायानी बातों को छोड़ दे, फजूल बातें छोड़ दे, बकवास छोड़ दे। हमारा हाल वही है जो गैरों का हाल है, हमारा काम वही है जो गैरों का काम है, हमारा फेल वही है जो गैरों का फेल है। मुफस्सिरीन और इसके मुतरज्जिमीन बयान करते हैं इस हदीस के ज़िम्न में कि जो हजरात लग़्व बात करते हैं, चौराहे पर बैठते हैं, खेल तमाशे करते हैं, होटलबाजियां करते हैं, कहकहे लगाते हैं, सनीमे और शराबियों में शराबोर होते हैं, अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, अपने बड़ों का एहतराम नहीं करते, अपने उलमा की वक़ार को नहीं समझते, अपने घर के इमाम और मुअज्जिनीन को तब्दील और बदलने की और उसको जलील करने की कोशिश करते हैं। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों ला यानी काम को छोड़ो, ला यानी बातों से तर्क और इज्तिनाब करने की कोशिश करो। अगर अपने अंदर तब्दीली पैदा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका मकाम बुलंद हो जाए, आप एक उरूज पर चले जाए, दुनिया आपके कदम चूमे, दुनिया आपको सलाम मारे, हुकूमतें आपके हाथ में हो, लोग आपके इशारे पर नाचने और बैठने आने के लिए तैयार हो जाए, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आप गलत चीजों को छोड़ने की कोशिश करें, लायानी बातों से परहेज करने की कोशिश करें, लायानी कामों से बचने की कोशिश करें। शराब नोशी हो, इसी तरीके से फहशगोई हो, दूसरे जितने भी बुराइयां हैं उन तमाम चीजों को छोड़ने की कोशिश करें, अच्छे कामों की तरफ आए, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी बदल देगा। आज जो हालात हमारे सामने हैं वो किसी के दिया हुआ थोड़ी है, वो तो हमारा और आपका दिया हुआ है। लोग ये कहते हैं कि जब जालिम बादशाह हम पर मुसल्लत हो जाएगा तो ये क़यामत की अलामत है। जालिम बादशाह खुद नहीं बैठता, हमने उसे बैठाया है। और हमारा और आपका अखलाक तो इतना गिर चुका है, माफ कीजिएगा, जैसा कि माँ बाप के ताल्लुक से असाद आदमी साहब ने बड़ा अच्छा शेर उन्होंने पढ़ा, दिल तो दहला दिया। उलमा बयान करते हैं कि अखलाक मुसलमानों का ये है कि गैर तो छोड़ दीजिए, लेकिन लोग अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी और नाफरमानी के साथ इतना पेश आते हैं कि उसको बयान करना भी मुहाल है। हाँ, मौलाना अब्दुल जब्बार अलैहिर्रहमा ने एक किताब में अपने मौके पर लिखा था अनवार हिदायत में, और उन्होंने लिखा, एक वाक़या बयान किया, और उलमा ने ये बयान किया है कि मुसलमानों यकीन जानिए तमाम चीजों की सजा मरने के बाद तो मिल सकता है, लेकिन जो इंसान माँ बाप के साथ नाफरमानी करता है पहले उसको अल्लाह इस दुनिया में सजा देगा। और इस वाक़ये से आपने बतलाने की कोशिश की कि एक शख्स था, एक लड़का, एक बेटा, जिसको माँ बाप ने बड़े दुलारे से पाला था और बड़ी उम्मीद और तमन्नाओं के साथ उसको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसके लिए रातों रात जागा, ठंड को ठंड नहीं, गर्मी को गर्मी नहीं, बरसात को बरसात नहीं, हर मौसम में अपने चहीते और लगते जिगर के लिए खून का टुकड़ा और दिल का टुकड़ा पेश किया था। लिखते हैं हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार अलैहिर्रहमा कि एक लड़का अपने बाप को घर से मारता हुआ बाहर निकला, घर से मारता हुआ बाहर निकला, और मारते मारते कूड़ादान कहीं पर कूड़ा फेंका हुआ था वहां तक ले गया। इतना मारा कि बाप भी बस बस करने लगा। और हजरत लिखते हैं कि जब उस कूड़े पर पहुंचा तो बाप ने अपने बेटे से कहा रोते हुए, बेटा अब बस करो, बेटा अब बस करो, बेटा अब बस करो। लेकिन बेटा कहाँ सुनता, बेटा तो उसके गुस्से आसमान पर चढ़े हुए थे, अपने बाप को मारता हुआ वहां तक ले गया, वहां से आगे घसीटना शुरू किया, खींचना शुरू किया। बाप ने कहा बेटा बस करो, बेटा बस करो, बेटे ने कहा, बाप ने कहा बेटा बस करो, बेटे ने कहा क्या हुआ, अभी तो और बाकी है सजाएं, अभी कहाँ, अभी तो 50 कोड़े लगे हैं, 50 कोड़े और बाकी हैं। बाप ने कहा बेटा बस करो। बेटे ने सवाल किया, क्या है बाप, क्यों रोक रहे हो, आखिर वजह क्या है? बाप रोता हुआ जवाब दिया कि बेटा वजह ये है, कल वो दिन था हमने भी अपने बाप को मारता और घसीटता हुआ यहीं तक ले गया था, बेटा बस करो। यकीन जानिए और ये बात दिल से बैठा लीजिए, मुझे ये बात कहनी नहीं थी, लेकिन कुछ हालात हैं जो कहने पर मजबूर कर दिया है। जो लोग अपने बाप और माँ बाप के साथ नाफरमानी करते हैं उसका हश्र क्या होगा, उसका मामला तो उसी के साथ होगा। कुरान मजीद ऐलान करता है कि ऐ लोगों, बाप के साथ बदतमीजी तो छोड़ दो, ऊंची आवाज से बोलना भी बेअदबी और गुस्ताखी है।
कुरान की आयत इस पर शाहिद है। मेरे भाइयों, ये हालात है, हमारे अखलाक है। हम ये चाहते हैं कि हमारे अखलाक की गिरावट इतनी गिर जाए कि हम भाई भाई के ना रहे, हम बाप बाप के ना रहे, हम बेटा बेटे के बन करके ना रहे। माँ बाप अपने बेटे पर आस लगाए बैठे हैं और वो इस बात पर इंतजार कर रहे हैं, उस घड़ी के मुंतजिर हैं कि ये बेटा बड़ा होगा, हमारा सहारा बनेगा। लेकिन इसके अखलाक इतनी गिरावट और यहाँ तक पहुँच गया कि लोग अपने माँ बाप को उफ तो छोड़ दीजिए, तमाचे और डंडे का स्वागत करते हैं। मुसलमानों, अल्लाह ने हमें और आपको ईमान की दौलत से नवाजा है। हमें और आपको जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी उम्मत के साथ हमें जोड़ने की कोशिश किया है। हम सब आखिरी नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। आइए जरा उस वाक़िया पर गौर करते हैं। एक मौके पर आप निकल रहे थे रास्ते से, लोग मक्का मुकर्रमा छोड़ रहे थे और इस बात पर छोड़ रहे थे कि मक्का में एक शख्स आया है जिसका नाम मोहम्मद है, जादूगर है, नऊज़ बिल्लाह, साहिर है, जादू करता है, उसकी बात में इतनी मिठास है, ऐसा जादू है जब कलाम करता है लोगों के ज़हन को फेर देता है, जब बोलता है लोगों को बुतों से हटा देता है, जब बात करता है उसके खानदान से जुदा कर देता है, जब कलाम करता है अपने घर बार से निकलवा देता है। ये शोहरत थी जादूगर की, साहिर की। एक मौके पर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले, देखा कि एक बुढ़िया बैठी हुई है, गठरी लेके बैठी हुई है, भारी बोझल है। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि अम्मा जान, आप कहाँ जा रही है? बुढ़िया कहती है, बेटा मक्का छोड़ रहा हूँ, दूसरे तरफ हिजरत कर रहा हूँ। अम्मा जान, क्या बात है, क्यों मक्का छोड़ रही है? बेटा तुम्हें पता नहीं, मक्का में एक जादूगर आया है जिसका नाम मोहम्मद है। अरे हमें लोगों ने मना किया कि बूढ़ी अम्मा उसकी बात को ना सुनना, जब उसकी बात आए अपने कान में उंगलियों को डाल लेना, उसकी बात हो वहाँ से हट जाना। क्यों आप सवाल करते हैं? बुढ़िया कहती है, बेटा बात तो ये है वो जादूगर है, उसके बात को हम सुनेंगे, हम अपने मज़हब को तब्दील कर देंगे। 360 बुतों से जिसको हम कई सालों से पूछते हुए आ रहे हैं, हमारे बाप दादाओं ने पूछा था, उस बुतों से हमें फेर देगा। ए बेटा, इसलिए उस इंसान से हम नफरत करके उस मोहम्मद से डरते हुए हम ये चाहते हैं ना रहेंगे, उसके बाद मेरे कानों तक टकराएगी, अब मैं ये मक्का ही छोड़ करके दूसरी जगह सफर कर रहा हूँ। कौन बोल रहा है? आपका दुश्मन, आपके वो दुश्मन जो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, आपके कलाम को ज़हन और दिमाग तक टकराने के लिए तैयार नहीं। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से अखलाक का मुजाहिरा पेश किया। मेरे भाइयों, हम भी और आप भी मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, अपने अखलाक को दुरुस्त कीजिए और ये बात समझ लीजिए, मुआशरे को ना सुधारिए, मुआशरे को ना सुधारिए, पहले खुद सुधरने की कोशिश कीजिए। हम अपने जात से भी मुखातिब हैं, हम मुआशरे को सुधारने की कोशिश ना करें, पहले हम अपने दामन को पाक करें। क्या सबक दिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कहा, अम्मा जान अच्छी बात है, शायद आपने सुना होगा, सही है या झूठ है इसका फैसला तो आप ही कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि आपकी गहटरी उठा के मैं देखूं। बूढ़ी ने कहा, क्यों? कहा, मैं जरा देख लूं कितना भारी है, कितना हल्का है। कहा, बेटा उठा के देखो। जब उठा के आप देखते हैं गठरी भारी थी। कहा, अम्मा जान ये गठरी बहुत भारी है, ऐसा करते हैं कि आप जहां तक चलेंगे एक गठरी आप मेरे सर पर रख दीजिए, आप मेरे साथ साथ चलें, आपका सामान आपकी मंजिल तक हम पहुंचा देंगे। और आज किसी के गठरी उठा सकता है कोई मुसलमान? अगर आप रास्ते में चल रहे हो बैग से, जवानों, कोई आपका बूढ़ा जाएगा तो कहेगा अच्छा हुआ कि बूढ़ा साइड हो जाओ, उसको बैठाने की कोशिश नहीं करता।
माफ कीजिएगा, आपके दिल तक ये बात पहुंच रही होगी, लेकिन हकीकत है मुसलमान और हमारा अखलाक इतना गिर गया है कि दुनिया हमें गिराने की कोशिश कर रही है। आप होश संभालिए और अपने ज़हन दिमाग को खोलिए, हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। इसी को तो कुरान ने कहा, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सुअन फला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। बेशक अल्लाह उन लोगों की हालात को नहीं बदलता जो इंसान खुद अपने हालात को बदलने की कोशिश नहीं करता। और जब मुसलमान अपने हालात को बदल लेगा, खुदा का ये ऐलान है मेरे भाइयों, फला मरद्दला, जो भी अज़ाबें आ रही हैं, आ चुकी हैं, आने वाली है, हमारी मुकद्दर में लिखा गया है। अगर अभी भी हम अपने अखलाक को बदल लें, हम अपने किरदार को बदल लें, हम सुधरने की कोशिश करें, हम संभालने की कोशिश करें, उस अल्लाह ने ऐलान कर दिया, फला मरद्द लहु मिन दूनिही मिन वाल, कि लोगों तुम्हारा कोई हामी नहीं होगा, तुम्हारा कोई नासिर नहीं होगा, तुम्हारा कोई मदद करने वाला नहीं होगा, तुम पर से अजाब को कोई टालने वाला नहीं होगा। अगर टालने वाली एक जात होगी तो वहदहु ला शरीक लहू की जात होगी। वो अजाब को टालेगा, हटाएगा, फिर हमें उस मकाम पे लाएगा जिस मकाम पर हम थे। और एक आवाज जब हम लगाते थे, दुनिया हमारी कदम चूमती थी, एक आवाज लगाते थे, जंगल के चरिंदे परिंदे छोड़ देते थे। वो वक्त आ जाएगा, खुदा की तरफ से ये ऐलान है, लेकिन शर्त ये है कि पहले हम अपने आमाल को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, कौन कौन करेंगे जरा हाथ उठा करके हमको बतला दीजिए। अल्लाह आप हजरात को सलामत रखे। बहरहाल मैं किसी दूसरे तरफ सैर करने चला गया था। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर पर गठरी उठाए हैं, चल रहे हैं, रास्ते में हैं, और वो बूढ़ी माँ भी चल रही है। रास्ते में फिर वही राम कहानी निकल गया कि अम्मा अब क्यों जा रहे हैं। फिर वही बात बुढ़िया की जबान से, बेटा एक जादूगर मक्का में आ गया है, मैंने तो तुम्हें वहीं पर बतलाया था, मैं उसका नाम सुनना नहीं चाहता, नाउज़ बिल्लाह, मैं उसके बातों को अपने ज़हन दिमाग पर लाना नहीं चाहता, मैं उसके डर से और उसके खौफ से मैं मक्का मुकर्रमा छोड़ रहा हूँ। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुस्कुरा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। क्या खुशकिस्मत वो बुढ़िया होगी कि जिसका सामान ताजदार बतहा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया था। मेरे भाइयों, आपने किसका सामान उठाया था? ईमान वाले का, हमारा और आपका नहीं। किसके साथ अखलाक का मुजाहरा पेश किया? उन बिरादराने वतन के साथ। आज उसकी भी जरूरत है, हम भी पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह वही होगा जो हो रहा था। बहरहाल चलते चलते जब उस मकाम पर पहुंच गए, आपने बुढ़िया का सर वो गठरी उठा करके जमीन पर रख देते हैं और कहते हैं कि अम्मा जान अस्सलाम वालेकुम, मैं चला। बुढ़िया कहती है, बेटा जरा रुको, थोड़ा सा रुको, वहां भी तुमने बात किया, रास्ते में भी बात कर लिया, यहाँ भी कुछ बात कर लो। आपने कहा अम्मा जान क्या बात है? कहा बेटा यहाँ मैं आ गई हूँ, लोग हमसे पूछेंगे बुढ़िया वहाँ छोड़ करके क्यों आई थी, हम तो उसको बतलाएंगे ना उस आदमी का नाम जिसका नाम मोहम्मद है, कि जादूगर था, शायर था, इसलिए मैं छोड़ करके वहां से आ गई। मैं उसके बाद सुनती तो अपने मजहब को बदल देती, 360 बुत को इबादत कौन करता, इसलिए मैं छोड़ करके आ गई हूँ। बेटा अगर कोई हमसे पूछ ले कि तुम्हारा गठरी उठा करके कौन ला रहा था, तुम्हारे साथ कौन जवान आ रहा था, बेटा हम लोगों से क्या बोलेंगे, क्या हम जवाब देंगे? चलते चलते जरा अपना नाम तो बतला जा, ताकि मैं लोगों को तुम्हारा नाम पेश कर दूंगा।
देखूंगा कि रास्ते में एक अच्छा इंसान मिला था, अखलाक का सवारा हुआ, बेहतरीन इंसान, लोगों का गमखार, लोगों की मदद करने वाला। आपसे अच्छा इंसान तो हमने देखा नहीं था और मैं तो डर रहा था, पता नहीं रास्ते में कैसे लोग मिलेंगे। बेटा तू बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा अच्छा किरदार है, बड़ा अच्छा अखलाक है, जरा अपना नाम बताते हुए तो चला। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अम्मा जान, जिस मोहम्मद के डर से आप यहाँ कूच करके आई हैं, वही मोहम्मद आपके सामने खड़ी है। जिस मोहम्मद के डर से आप कूच करके और छोड़ करके मक्का मुकर्रमा आप आ गई हैं, वही मोहम्मद आपके कदमों के सामने खड़ा है। मेरे भाइयों, जब ये बात सुननी थी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बाने मुबारक से पुरअसर कलाम ये निकलना था कि ये मोहम्मद है जो आपके सामने खड़ा है। बुढ़िया कहती है, अल्लाह ये क्या हो गया, मैं तो ये समझ नहीं रहा था, तुम्हारे खिलाफ तो बड़ी साजिशें हो रही थी, तुम्हारे खिलाफ तो बदकलामी हो रही थी, तुम्हारे खिलाफ तो लोग क्या क्या बातें कर रहे थे। तू मोहम्मद और तेरा अखलाक इतना आला, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बतलाया। मैं अब समझ गई कि मोहम्मद कौन है। यकीनन मैंने ये गवाही दी कि मोहम्मद वही होगा जिसके कलिमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने वाली वो कौम है। ए मोहम्मद, लोगों की बातों को मैं 100 साल और कई बरसों से सुनने वाली वो अफवाह है, अब मैं अपने कान से निकालती हूँ और मोहम्मद के एक लफ्ज को अपने दिल में बसाती हूँ। हाथ बढ़ा, तुम्हारे हाथ पर मैं इस्लाम कबूल करती हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कौन था? ये कौन थे? खातमुल अंबिया, ताजदारे पथा, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अखलाक सैकड़ों वाक़यात हमारे सामने ऐसे हैं। मेरे भाइयों, ये अखलाक का मुजाहिरा उनके साथ पेश कर दिया था। मेरे जवानों, मेरे भाइयों, मेरे पर्दानशी ख़वातीन, मेरे बहने, काश कि आप अपने घर से इस अखलाक को पेश करें तो आपका घर वही जो जहन्नम में है वो जन्नत में तब्दील हो जाएगा इंशाअल्लाह। मुझे मुख्तसर वक्त मिला था, लेकिन अभी इल्म सिगा का मुकद्दमा। बहरहाल मैं ये सोच रहा हूँ, एक तो मैंने मेरी गुस्ताखी है कि मैंने बुजुर्गों के सामने मैं यहाँ गुस्ताखी कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लेकिन हुक्म है, हुक्म को बजा लाना भी वाजिब है। दो तीन बातें। एक बात, मैंने जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीसें मैंने आपके सामने पेश की। तीसरी हदीस अन नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हलाल बय्यिनुन व इन्नल हराम बय्यिनुन व बैनहुमा मुश्तबहातुन ला यअलमुहुन्ना कसीरुम मिनन नास फमन इत्तक़ा शुबहात इस्तबरअ लिदीनिहि व इर्दिहि फमन वक़अ फिश्शुबहात वक़अ फिल हराम। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हमने हलाल को भी वाज़ेह कर दिया और हराम को भी वाज़ेह कर दिया। आपके सामने तरकारियां, सब्जियां और फल फ्रूट जितने हलाल चीजें हैं हमने उसको वाज़ेह कर दिया, ये हलाल है। जो हराम चीजें हैं उसको भी हमने वाज़ेह कर दिया कि ये हराम है। इन दोनों के दरमियान कुछ मुश्तबह चीजें हैं जो हमें और आपको समझ में नहीं आता, ये हलाल है या हराम है। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें और आपको इतना ज़हनो दिमाग दिया है कि हलाल को हम पहचान सकते हैं, हराम को हम पहचान सकते हैं। जब अल्लाह ने हमें क़ुव्वत बसारत से नवाजा है, अल्लाह ने हमें क़ुव्वत समाअत से नवाजा है, अल्लाह ने हमें
क़ुव्वते ज़ायक़ा से नवाजा है, और ये लामिया सामिया, अल्लाह ने हमें आग भी दी, हमें दिमाग भी दिया, हमें कान भी दिया, हमें ज़बान भी दिया है, सोचने समझने के लिए एक बेहतरीन मेमोरी भी दिया है। ये हलाल है, हम हलाल को इस्तेमाल करेंगे, ये हराम है, हराम को इस्तेमाल करेंगे। अगर जानने के बावजूद भी हलाल को हराम, हराम को हलाल समझ करके कोई मुसलमान खाता है, पीता है, तो जाहिर है जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मौके पर इरशाद फरमाया कि जो इंसान इस दुनिया में रह करके शराब पीता है, शराब पिलाता है, शराब बेचता है, उसको फरोख्त करता है, लेकर के जाता है, ताउन करता है, इन तमाम लोगों पर अल्लाह की लानत बरसती है। इन तमाम लोगों पर अल्लाह की लानतें बरसती है। और माफ कीजिएगा, जो इंसान बड़े खुशी के साथ शराब नोशी करता है, आपने फरमाया कयामत के महशर होगा और ये शराबी पानी पानी तलब करेगा। वो औरतें जो इस दुनिया में रह करके नाउज़ बिल्लाह जिना काम कर रही होगी, ऐसी औरतें, ऐसी औरतों के उस मकाम से पर्दे के साथ मैं कह रहा हूँ कि पानी बह रहा होगा, एक तालाब और सैराब हो रहा होगा। शराब जो इंसान पीता है, अल्लाह उसी पानी को शराबी को पिलाएगा। और क्या क्या है, मैंने एक बात आपके सामने कही कि हलाल को हम समझते हैं, हलाल चीज इस्तेमाल करेंगे, हराम को हम समझते हैं, हराम से बचने की कोशिश करेंगे, दूसरे की जमीन गस्ब नहीं करेंगे, भाई भाई से नहीं लड़ेंगे, बाप को बाप समझेंगे, माँ को माँ समझेंगे। ये उलमा है, उलमा को हम उलमा समझेंगे, इनकी बरकत से हम और आप जिंदे हैं। इनकी दुआओं और रात की तन्हाइयों में उठ करके इनके आंसुओं की बदौलत हमारी और आपकी टोपी और दाढ़ी जिंदा है। मेरे भाइयों, हम उलमा की बात करें तो कहीं और चले जाएंगे। अगर मुश्तबा चीज जो आ जाए, समझ में बात नहीं आ रही है, तो हमें उलमा से रुजू करना चाहिए और उलमा से सुन करके, उलमा से समझ करके हमें अमल करना चाहिए। अगर कोई आदमी मुश्तबा चीजों में पड़ता है जो उसे बात समझ में नहीं आ रही है, तो फिर वो इंसान गुमराही के रास्ते की तरफ चला जाता है और वो गुमराही के वो कदम चूमता है। आखिरी हदीस जिसको जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसको हजरत इमाम अबू दाऊद सजस्तानी अलैहिर्रहमा ने बयान किया, आप बयान करते हैं, बड़ा प्यारा हदीस है, बहुत मशहूर है। आप इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, कि वो इंसान कामिल मुसलमान नहीं हो सकता, वो इंसान मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता जो अपने लिए पसंद करे वही भाई के लिए पसंद करे। जो अपने लिए पसंद करें वही हम अपने भाई के लिए पसंद करें। अगर इसके बरखिलाफ है, हम ये चाहते हैं कि हम कोई चीज अच्छी रखें और मेरा भाई जो हमारे साथ है उसको अच्छी चीज ना दें। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो ईमान वाला भाई मुकम्मल ईमान वाला नहीं है, उसको जरूरत है कि अपने ईमान की इस्लाह करे। एक मुख्तसरन मैंने आपसे ये बात कही है और वक्त हो चुका है, आपसे कुछ और भी कहनी थी। चूंकि मौजू दो है, एक वलीमा, शादी का फैशन में तो बहुत जोर जोर चल रहा है। अगर हम बोलेंगे तो बहुत सारे मकामात पर इंटरनेशनल जो भिखारी होते हैं, कभी 3 लाख, कभी 1 लाख, कभी 2 लाख का डिमांड करते हैं। मेरे भाइयों, माफ कीजिएगा मुझे, ये इर्तिदाद की लहरें जो चल रही है, हमारी माँ और बहनें जो दूसरों के हाथ तक पहुंच रही है, ये हमारे और आपके कारनामे की वजह से। एक बात सिर्फ कह के हम इस मौजू को छोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोगों को अभी निकलना भी है, सुबह पढ़ाना भी है। एक बात, हमारे यहाँ कॉलेज में एक अच्छी लड़की, बाशरा, बाअखलाक, बेहतरीन घर की लड़की कॉलेज पढ़ने जाती थी। और कॉलेज में जब वो पढ़ती
तो जो हमारे बरादराने वतन भाई हैं वो टीचर हैं वो भी, और जो हमारे मुसलमान टीचर हैं वो भी आखिरी लम्हे तक उस बच्चे की तारीफ करने से कासिर रहे और बराबर कहते रहे कि हमने अब तक तुम्हारे चेहरे को नहीं देखा, तुम हिजाब से आती है, बड़े पर्दे से आती है और अच्छा मार्क्स तुम लाती है, अच्छे कॉलेज में तुम्हारा नंबर है, बहुत अच्छा। जितनी टीचर हैं जो मुसलमान थे वो भी, जो हमारे बरादराने वतन भाई थे वो भी उस मुसलमान बच्ची से बड़े खुश होते थे उसके अखलाक और उसके पर्दगी की वजह से। अचानक खबर फैल गई कि उस लड़की का निकाह किसी गैर से हो चुका है। जो बादशाह कॉलेज में जो बच्चियां हमारी जा रही हैं टी शर्ट पहन करके नहीं बल्कि हिजाब के साथ जा रही थी, बापर्दा जा रही थी और ऐसे वैसे लड़कों से बचते बचाते हुए अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दिया और अपने कॉलेज और अपने टीचरों के नामों को बदनाम नहीं किया। जब वो घर आती है, फारिग हो जाती है, फारिग होने के बाद अचानक शहर में खबर फैल गई। गौर से सुनिएगा, दिल दहल जाता है। खबर फैली कि उस बच्ची का निकाह किसी गैर से हो गया। जो टीचर थे हाथ पर हाथ रख करके अफसोस करने लगे, और सिर्फ हमारा मुसलमान टीचर ही नहीं बल्कि बिरादराने वतन जो हमारे भाई हैं वो भी अफसोस कर रहे थे। वाकई में इस्लाम की शहजादी एक शहजादी थी, लेकिन किस शैतान ने उसे बहका दिया। बिल आखिर उसे बुलाया गया, तमाम टीचरों ने उसे बुलाया और बुलाने के बाद बड़ी संजीदगी से पूछा कि बेटी तुम तो बहुत अच्छी थी, तुम इतना गलत फैसला तुमने कैसे ले लिया, इतना गलत फैसला तुमने कैसे ले ली। वो बेटी जवाब देती है, कहते हैं कि आप हजरात मेरे नसबी बाप हैं, क्या मेरे दर्द को आप सुनना चाहते हैं। टीचरों ने कहा बेटी बताओ तो क्या बात है। कहा बात ये है मेरा अब्बा गरीब है, मेरी माँ लाचार है, मेरा कोई सहारा नहीं। आप यकीन जानिए इन मुसलमानों के घर से 11 घरों से मेरा रिश्ता आया, लेकिन इन मुसलमानों ने मेरे रिश्ते को तोड़ दिया और इनकार कर दिया। इसलिए कि एक गरीब बेटी, एक गरीब बाप की बेटी है, इससे मैं शादी कर लूं तो इससे माल नहीं मिलेगा, जहेज का मुतालबा करूं तो पूरा नहीं होगा। जो आज हमारे गुंडे फिर रहे हैं, जो आज हमारे मोहल्ले और मुआशरे में वो इंटरनेशनल फकीर और ये भिखारी फिर रहा है, और ये जालिम बाप जो अपने बेटे को सौदागरी में और लाखों में अपने बेटे को बेच रहा है और उसकी वजह से दूसरे के बेटियों की इज्जत को पामाल कर रहा है। गौर से सुनिए, अगर हमने किया है खुदा के सामने तौबा कीजिए। उस बेटी ने कहा कि टीचर हमारे उस्ताद मोहतरम, दर्द की बात ये है मेरे बाप गरीब हैं, मेरी माँ गरीब है, मेरा कोई सहारा नहीं, हम जहेज नहीं दे पाते। हम जहेज का मुतालबा करने वाले ये भिखारी आए और 11 जगह से मेरे रिश्तों को खत्म किया है, महज इसलिए कि मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ। हमने सोचा अपनी इज्जत तो बचानी है, गलत फैसला करके हमने गैरों के हाथ में अपना हाथ दे दिया। मेरे भाइयों, इसका जवाब खुदा के यहाँ कौन देगा? खुदा के यहाँ जवाब कौन देगा? ये हमें भी जवाब देना पड़ेगा। उलमा बैठे हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर इंसान जो जिम्मेदार है, वो औरतें जो घर की जिम्मेदार है अपनी बेटियों की, वो प्रधान जो अपने गांव का जिम्मेदार है, वो मुखिया जो अपने मोहल्ले का जिम्मेदार है, वो बाप जो अपने घर का जिम्मेदार है, वो उस्ताद जिसकी जिम्मेदारी में बहुत सारे पढ़ते हैं, वो इमाम जिसके बहुत सारे मुक्तदी है, वो मुअज्जिन जिसकी अजान पर तमाम लोग लब्बैक कहते हैं, वो सदर जो गांव का सदर है, वो मुतवल्ली जो गांव का मुतवल्ली और मस्जिद का मुतवल्ली है। खुदा रा यकीन जानिए, अगर इसकी तफसीर
सिर उठाएंगे हम उलमा की जिम्मेदारी में। मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपने इरशाद फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। खुदा की कसम, खुदा की यहाँ जितने जिम्मेदार बन बैठे हैं, अल्लाह की यहाँ हमें और आपसे एक एक पल का हिसाब लिया जाएगा। मेरे भाइयों, आज जो हमारे सामने इर्तिदाद की लहरें लहर रही हैं, मैं इसका इलाज बतलाऊं, शायद कि आप उस पर अमल करें। सबसे पहली बात तो ये है कि जो गार्जियन हजरात हैं, आप अपने बच्चों और बच्चियों की उम्र पर गौर कीजिए। अगर निकाह का वक्त हो चुका है, वो बच्चियां इस काबिल पहुंच चुकी है, तो उसे फौरन निकाह करने की कोशिश कीजिए। आज हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिसके माँ बाप निकाह नहीं कर रहे हैं, वो गलत फैसला करने पर मजबूर है। दूसरा काम, आप अपने घरों में अपने बच्चों पर और अपने मोहल्ले में तालीम का, दीनी तालीम का मजबूत इंतजाम कीजिए। आप बनाइए जो बनाना है। मैं ये कह दूं कि अगर जनाजा हो जाए तो बाज बेटे वो हैं जो कभी तो अपने बाप के लिए दुआ नहीं किया है, लेकिन आखिरी मरहले में भी वो इंसान अपने बाप का जनाजा नहीं पढ़ता है। क्यों नहीं पढ़ता? उस बेटे की गलती आती है, बाप की गलती पूरी है। इसलिए कि बच्चा पैदा हुआ, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का उसको आंख दिखलाया है, उसके दरवाजे को दिखलाया। काश आप बैठा करके अल्लाह की बातों को उसके कानों तक पहुंचाते, अपने मसाजिद में, मकतब में, उस्ताद के सामने अपने बच्चों को भेज करके कुछ दीनी तालीम दे दिए होते। आज जो हालात हमारे सामने आ रहे हैं, वो हालात देखने को नहीं मिलता। तो इंशाअल्लाह ये जिम्मेदारी लें कि जो बच्चियां और जो बच्चे इस काबिल हो गए हैं, इंशाअल्लाह उसके रिश्ते का हम इंतजाम करेंगे। आप करें इंशाअल्लाह। शादी कैसे होगी, अल्लाह उसका इंतजाम जरूर फरमाएगा। दूसरे मराहिल में अपने बाल बच्चों के लिए बेहतरीन दीनी तालीम का इंतजाम कीजिए। तीसरी बात जिसको हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम लोग बेटियों को बहुत पढ़ाते हैं और बेटों को कम पढ़ाते हैं। वाह रे मुसलमान, बेटियों को बहुत पढ़ाते हैं और बेटे को बहुत कम पढ़ाते हैं। जब बेटियां ज्यादा पढ़ लेती है, आपके बेटे जो कम पढ़े लिखे रहते हैं उसको वैल्यू नहीं देती है और वो चुनती है अपने लायक की, और जो लायक गैरों में वैसा पड़ा हुआ होता है, हमारी वो बेटियां गैरों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। शायद कि आपके जहनो दिमाग में ये बात नहीं आई होगी, लेकिन ये बात हटा लीजिए, जितना आप अपने बेटियों को पढ़ाते हैं, आप अपने बेटों को भी उससे आला पढ़ाने की कोशिश कीजिए। देखिए ये निजाम बंद होता है कि नहीं बंद होता है। वक्त तो हो गया। एक बात सिर्फ हम अपने बहनों से कह करके रुखसत होना चाहते हैं। बातें तो बहुत हैं, इन उलमा की दुआ और तवज्जो इस बात पर कामज़ है कि बातें निकल रही है, लेकिन पहले ही ये मैसेज दे दिया गया था कि मुख्तसरन, यानी मुख्तसरन थोड़ा वक्त लेके आप बोलिएगा। बहरहाल एक बात जो हमारी माँ और बहनें सुन रही है, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ लेकर जाते हैं। वहाँ से जब तशरीफ लाते हैं, आप बयान करते हैं लोगों के सामने, सहाबा लोगों एक बात सुनो, मैं जब मेराज पर गया उन लोगों को भी देखा जो जन्नत में सैर कर रहे हैं, उन लोगों को भी देखा जो जहन्नम में जल रहे हैं, लेकिन दो आदमी ऐसे हैं जो जहन्नम में दो तबका जल रहा है। वो मेरे जमाने में नहीं बल्कि मेरे बाद वो तबका आएगा, और वो आ चुका है। आपको मैं बतलाऊं कौन जन्नत में जा रहा है, कौन जहन्नम में गया, उसको छोड़िए। कौन जन्नत जहन्नम में जल रहा है, वो दो तबके कौन हैं जिसकी तरफ जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया। एक वो जो जालिम बादशाह गरीबों को सताएगा और दुम के पुच्छियों की तरह अपने हाथ में डंडे रखेगा,
जिसको आज हम आप अपने अपने सिपाही कहते हैं, पुलिस कह लीजिए, वो किसी को डंडा चलाएगा, गरीब पर डंडा चलाएगा, अमीरों पर नहीं चलाएगा। गरीब का केस नहीं लेगा, अमीर का केस लेगा। अमीर का फैसला करेगा, गरीब का फैसला नहीं करेगा। ये वो लोग होंगे जो जहन्नम में जलेंगे, उनमें से हम लोग कोई नहीं। दूसरे तबका जो हमारी माँ और बहनें सुन रही है, उसके साथ साथ जो गार्जियन है, गौर से सुने। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, एक जमाना ऐसा आने वाला है, एक जमाना ऐसा आने वाला है, जब वो जमाना आएगा आप अपने निगाहों से देखेंगे, आप अपने नजरों से देखेंगे, आपके घर में ये काम हो रहा होगा, तो फिर कयामत करीब होगा और वो औरतें, वो बहनें जन्नत में नहीं जहन्नम में जलेगी। और आपने फरमाया कि जन्नत की खुशबू तो 500 साल की मसाफत तक पहुंचता है, जन्नत तो छोड़ दीजिए, जन्नत की खुशबू भी उसे मुयस्सर नहीं हो। कौन औरतें हैं? मेरी माँ और बहनें जरा गौर से सुने, और मेरे गार्जियन जरा आप भी तवज्जो दें। वो 3 औरतें हैं। आपने फरमाया पहली औरत वो है जो शॉर्ट कपड़ा पहनती है। शॉर्ट कपड़ा ऐसा पहनती है कि उसका पेट नजर आ रहा है, माफ कीजिएगा, ऐसा पहनती है उसका बाजू नजर आ रहा है। आपने फरमाया जब वो जमाना आएगा और वो हमारी माँ और बहनें और वो बाप जो इंटरनेशनल कॉलेज में अपने बहनों को टी शर्ट और जींस पहना करके और शॉर्ट कपड़ा पहना करके भेजेगा, और वो खुश होगा कि हमारी बेटियां हिजाब वाले से अच्छी लग रही है, पर्दा वाले से अच्छी लग रही है। अगर वो हमारी बहनें और बेटियां शॉर्ट कपड़ा पहनने लगेगी, कयामत करीब होगा और उसका ठिकाना जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम में। हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है, हम उसको देख रहे हैं। दूसरे किस्म की वो औरतें जो हर घर में अब पाया जा रहा है, वो औरतें जो कपड़ा तो पहनेगी लेकिन बहुत टाइट पहनेगी, कपड़ा पहनेगी, पैजामा पहनेगी लेकिन बहुत चुस्त होगा। जब रास्ता चलेगी यूं महसूस होगा कि उसके बदन नऊज़ बिल्लाह नजर आ रहे हैं। हमारे भाई, वो एक औरत होगी लेकिन सैकड़ों की नजर उस पर पड़ेगी, तो अपने साथ साथ सैकड़ों को जहन्नम में ले जाएगी। जब ऐसे हालात आएंगे, वो औरतें जो टाइट कपड़ा पहनने लगेगी, वो औरतें जन्नत में नहीं बल्कि जहन्नम के गड्ढे में जलेंगी। है कि नहीं? हाँ, नकाब और बुर्गा भी स्टाइल का हो गया है। जब हमारी बहनें चलेगी तो पता ही नहीं चलेगा कि हमारी बेटी है कि हमारी बहू है कि बूढ़ी अम्मा जा रही है। ये स्टाइल चल चुका है। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, आप जरा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को अपने ज़हनो दिमाग में रखिए। आपके लिबास की वजह से आप जहन्नम के मुस्तहिक बन रहे हैं। आप एक लिबास की वजह से आपके बाप जहन्नम के मुस्तहिक बन रहे हैं। आपके लिबास की वजह से सैकड़ों मुसलमान जहन्नम में जा रहे हैं। तीसरे किस्म की वो औरतें, एक जमाना ऐसा आएगा, कपड़ा पहनेगी तो जरूर पहनेगी, लेकिन ऐसा कपड़ा पहनेगी कि वो झालर वाला होगा, झालर दिया हुआ होगा और उसमें सुराख किया हुआ होगा। जब कपड़ा पहनेगी उसके बाजू नजर आएंगे, जब कपड़ा पहनेगी उसके बदन नजर आएंगे। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, वो जब जमाना आएगा कि हमारी बहनें झालर नुमा कपड़ा पहनेगी, सुराख नुमा कपड़ा पहनेगी, तो समझ जाना कि कयामत करीब आने वाली है और वो औरतें जन्नत में नहीं बल्कि जहन्नम के गड्ढे में चलेगी और गिरेगी।
आप देखिए शॉर्ट कपड़ा मुसलमान की बच्चियां पहन रही है, चुस्त कपड़ा मुसलमान हमारी और आपकी बेटी पहन रही है, झालर वाला कपड़ा सुराख वाला कपड़ा हमारी और आपकी बेटी पहन रही है। मेरे भाइयों, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अल्लाह आपसे भी सवाल करेगा, अल्लाह हमसे भी सवाल करेगा। आज इस मजलिस में हाफिज हसनैन साहब की बरकत से आप हजरात वादा करें कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चियों को ऐसे लिबास नहीं देंगे भाई। अच्छा कौन कौन देंगे, जरा हाथ उठा करके बतला दीजिए। ये बड़ा नवाटार है कि छोटा नवाटार? ओ बड़ा नवाटार। नहीं देंगे इंशाअल्लाह, नहीं देंगे बिल्कुल। ये पुख्ता और इरादा कर लीजिए कि ऐसे लिबास दे करके चाहे हमारी बेटी हम पर जोर क्यों न दे, हम पर गुस्सा क्यों न हो जाए, आप तरबियत का ख्याल कीजिए और अपने घर अपने माहौल को दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। मेरे भाइयों, बातें बहुत सारी है, निकाह के ताल्लुक से भी हमें आपसे कुछ बातें करनी थी, लेकिन वक्त मुख्तज़ी नहीं है। यहाँ हमारे अकाबिर भी बैठे हैं, इन हजरात को भी सुबह पढ़ाना होगा, हमारा भी सफर है। इंशाअल्लाह कभी और मौका मिला तो हम आपके सामने अपना मौजू पूरा करने की कोशिश करेंगे और बात आगे करने की भी तफसील कोशिश करेंगे। अल्लामा रूमी गालिबन ने आपने ये शेर कहा था कि जिंदगानी सर्फ करदम दर बाजारे तिफ लगी है छासिल मन न करदम दर हयाते जिंदगी। फारसी का एक शायर ये कहता है, जिंदगानी सर्फ करदम दर बाजारे तिफ लगी। ऐ लोगों, अपने जिंदगी को बाजारों में लहवो लईम में अपने वक्त को मत गवाओ। क्या होगा? सर्फ करदम दर बाजारे दिफ लगी हे छासिल मन न करदम दर हयाते जिंदगी। जो वक्त आ जाएगा आप बूढ़े हो जाएंगे, अफसोस के हाथ मलेंगे, गरीब हो जाएंगे, अफसोस के हाथ मलेंगे, तो फिर हाथ मलना आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अरबी का फारसी का शायर कहता है, जिंदगानी सर्फ करदम दर बाजारे दिफ लगी हे छासिल मन न करदम दर हयाते जिंदगी। अभी जो वक्त मिला है उसको काम में लाने की कोशिश करें। अल्लाह ने जो सेहत और माल से नवाजा है उसको काम में लाने की कोशिश करें। अल्लाह आपको भी और हमें भी आपसे ज्यादा मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर आखिर में हम बड़े ही अदब और एहतराम के साथ हजरत हाफिज हसनैन साहब दामत बरकातुहुम का और इन अकाबिर का, इनके घर वालों का हम बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। इसलिए कि मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जो इंसान का शुक्रिया अदा नहीं करेगा वो अल्लाह का क्या शुक्रिया अदा कर सकता है। अल्लाह इन हजरात की मोहब्बत को सलामत रखे, आप हजरात को भी सलामत रखे। अल्लाह आप हजरात को हर बला हर मुसीबत से, साहिरों के सहर से, जादूगरों की जादूगरी से, लोगों के नजर बस से अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे बोलने में, आपके शान में या हमारी बहनों के शान में या हमारे अकाबिर यहाँ पर बैठे हैं, इनके शान में अगर कोई गुस्ताखी हुई हो अल्लाह के वास्ते उसे माफ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।